बायोलॉजी में 330 प्लस अगर स्कोर करना चाहते हो तो ये वीडियो देख जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये वीडियो देख लोगे तो हो ही जाएगा, लेकिन अगर आप 250 पौने 300 नंबर तक ला रहे हो ना तो आपके मार्क्स जरूर जो है 30 से 40 नंबर एटलीस्ट बूस्ट कर जाएंगे। ठीक है, सो मैं कुछ आपको यार देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं बायोलॉजी के, मैं उसको ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं जो कि इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। और जो एनालिसिस थी पिछले 8 साल के जो क्वेश्चंस हैं, है ना, चैप्टर वाइज एनालिसिस की कितने कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लें, वहां पर दिया हुआ है बहुत सिस्टमैटिकली, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर हम लोग कुछ लास्ट टाइम पे बात करने वाले हैं कि मेरे से क्या गलतियां हुई थी बायोलॉजी में, और मुझे लगता है कि आप जो हो अपने मार्क्स बूस्ट कर सकते हो अगर आप ये गलतियां नहीं करो, है ना, ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ड्यूरिंग द डे ऑफ द एग्जामिनेशन। गलतियां मेरे से हुई थी, लेकिन जो मेरी गलतियां थी वो प्रिपरेशन के दौरान जरूर हुई थी, और नीट वाले दिन भी गलतियां हो गई, लेकिन मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी थी, इन गलतियों के बाद भी मेरे मार्क्स जो थे 655 थे। तो मैं आपको देखो सच बात बता देता हूं, एक हफ्ता पहले नीट एग्जामिनेशन से मैंने ऑल इंडिया टेस्ट दिया था, है ना, और उसमें मेरे 695 मार्क्स थे। ठीक है, और नीट में मेरे मार्क्स 655 थे। ठीक है, आप बोलोगे 655 मार्क्स अच्छे हैं, मैं बोलूंगा बहुत अच्छे हैं, डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैंने बहुत सिली मिस्टेक्स की थी, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। ठीक है, हो जाती गलतियां, लेकिन इसका अपोजिट भी हो सकता है। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनके अभी 500 550 नंबर आ रहे हैं और नीट एग्जामिनेशन में दिन अच्छा गया, आपने पढ़ाई अच्छे से की थी, अपना पूरा अटेंशन जो है अनडिवाइडेड अटेंशन जो दिमाग का है, ठीक है, वो दिया, तो हो सकता है आपके अभी 500 550 और नीट एग्जाम में 650 तक आ जाए, है ना, 650 630 से 650 के आसपास आ जाए, है ना। और या फिर आपने इस लास्ट वीक में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर ली, सब कुछ रिवाइज कर लिया और जो इंपॉर्टेंट पढ़ा, और क्वेश्चन आप जानते हो यार सिंपल है यार, बाकी सब क्या लोग क्या करते हैं, बोलते जरूर है एनसीईआरटी पढ़ते, लेकिन अच्छे से नहीं पढ़ते। आपने अगर अच्छे से पढ़ी तो हो सकता है आपके मार्क्स बहुत ज्यादा बूस्ट कर जाए। फाइन, सो अब छोटा सा पेप टॉक है, 5 मिनट लूंगा आपका अब से। ठीक है, पहला मैं गलती क्या करता था, क्वेश्चन सॉल्व करने में गलती करता था कि सबसे पहले यार आप लोग जानते हो कि बायोलॉजी जो है आप सबसे पहले उठाते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो, और उसमें आप क्या करते हो कि लेट्स से कोई भी क्वेश्चन हुआ, ठीक है, अब 91 to 180 होते हैं क्वेश्चंस, बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस, ठीक है, अब उसमें आप लेट्स से क्वेश्चन नंबर 91 किया, 92, 93, 94, और 94 में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो आप क्या करोगे ना, नॉर्मली आपको एक बायोलॉजी के क्वेश्चन में 20 से 40 सेकंड लगेंगे, है ना, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। थोड़ा सा मुश्किल लगा क्वेश्चन, आप उस पे ऐसे डॉट लगा के सोचते रहते हो, और आपका जब नीट का एग्जामिनेशन होता है यार, ये डर लगता है यार, आप उसमें गोला भरो कि नहीं भरो, आप उसमें बबल पूरा फिल करो नहीं करो, या छोड़ दूं सेकंड राउंड के लिए कर दूं, ठीक है, और उस चक्कर में आप 2 मिनट वेस्ट कर देते हो। अभी आपको समझ नहीं आता, लेकिन जब आप जब 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के कर देते हो और आपका 1.5 घंटा चला जाता है, आपको तब भी नहीं समझ में आता, क्योंकि आपको लगता है उसके बाद कि यार 3 घंटा है, 1.5 घंटे बायोलॉजी हो गए, 90 क्वेश्चन हो गए, 90 क्वेश्चन बचे। गाइस मैं आपको एक बता दूं, इसको मूल मंत्र कह लो, इसको ज्ञान कह लो, कुछ भी कह लो, 1 घंटे से ज्यादा और मैक्सिमम 1 घंटा 10 मिनट से ज्यादा बायोलॉजी को नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना, क्योंकि आप इससे ज्यादा दे रहे हो ना तो आप 100% ले लो, है ना, आप फिजिक्स में क्वेश्चन छोड़ के आओगे, इवन आपकी केमिस्ट्री भी हो सकती है उसमें आप टेंशन में छोड़ जाओ। होगा क्या, 1.5 घंटा आपने बायोलॉजी में दिया, उसके बाद आप केमिस्ट्री पे हो, केमिस्ट्री में आपका एटलीस्ट आप अगर बायोलॉजी में 1.5 घंटा दियो यार, 50 मिनट से 1 घंटा तब भी लग जाएगा, 2.5 घंटा हो जाएगा, आधा घंटा फिजिक्स के लिए बचेगा, आप उसके 10 सवाल कर पाओगे और बाकी पेपर छोड़ के आओगे। जो आता होगा ना पेपर फिजिक्स में, जो मॉडर्न फिजिक्स के होंगे, सेमीकंडक्टर के होंगे, जो गेट्स हैं, लॉजिक गेट्स, उनके होंगे, आपके मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे, आप छोड़ के आओगे उसको फालतू में, या फिर गलत करके आओगे। फाइन, तो ये गलती नहीं करनी। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे बायोलॉजी की, आप जो आप जब पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी का भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया है ना, उसको आप देख लीजिए, मैंने कैसे अटेम्प्ट किया था ऑनेस्टली पेपर, है ना, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि जो क्वेश्चन नहीं हो रहा उसे छोड़ दो, ठीक है, आप उसे सेकेंड टाइम में जब आ रहे हो तब उसको रिविजिट कर लेना, है। लेकिन ये भी नहीं करना कि जिसमें लेट से तुम 80% श्योर हो क्वेश्चन को, उसको भी छोड़ दो, नहीं, जिसमें आप 50% श्योर हो, 40% श्योर हो, बहुत श्योर नहीं हो, नहीं समझ में आ रहा, उसको छोड़ना।
और फर्स्ट गो में छोड़ देना, 20 सेकंड 30 सेकंड में उस क्वेश्चन को देखने के बाद ही छोड़ देना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। जिससे आप एटलीस्ट यार फर्स्ट जो टाइम है बायोलॉजी का, जब आप पहली बार लगा रहे हो 50 मिनट के आसपास में खत्म कर चुके, लेट्स उसमें आप 10 सवाल 15 सवाल छोड़ भी देते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये पहला गलती मैं करता था। दूसरा क्या गलती करता था, तो आपको अजीब लगेगा सुन के, सब करते हैं, मैं हूं कोई भी हो, है ना। क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत करता था। मैं क्या करता था कि क्वेश्चन तो मैं यार जो है क्वेश्चन पढ़ता था स्पीड में और आंसर बिल्कुल दिखता था और ऑप्शन ए मार्क करके आ गया, ठीक है। अब फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, एक्सेप्ट नहीं पढ़ा। तो ये गलती होती है, मेरे से भी होती है, आपसे भी होती है। पॉइंट नंबर 3, मैं एक और जगह गलती करता था, ये पेपर में ही मैं गलती करता था कि यार एक ऑप्शन होता है मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। बहुत बार ऐसा लगता है आपको कि यार यही देखो, आपने इतने पेपर लगाए होंगे, आपने देखा होगा ज्यादातर जो आंसर्स होते हैं ऑल ऑफ दीज होते हैं, तो एक पता नहीं टेंडेंसी आ जाती है ऑल ऑफ दीज पे ही जाने के लिए। लेकिन आपको एकदम डिटैच होकर सोचना, जब ऑल ऑफ दीज ऑप्शन भी है, कि कौन सा, अगर आप एक बार छोड़ो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन नहीं है, तो आप सोचो कि आप कौन सा, एक बार आंख बंद करके सोचो कि यार इसका सोल्यूशन क्या होगा, है ना। और आपको अगर लग रहा है कि उसमें यार अगर ऑल ऑफ दीज में क्या, अगर तीन ऑप्शन एबीसी है ना, उसमें से आपने एक भी रूल आउट कर दिया तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन नहीं होगा। एक आपने अगर डेफिनेटली रूल आउट कर दिया, ऑल ऑफ दीज नहीं होगा, है ना। सो ये गलती नहीं करनी है। और कभी कभार होता है कि इसका उल्टा भी होता है कि आपने ऑप्शन ए देखा, है ना, कि आपको सही लगा, ठीक है, ऑप्शन बी के लिए आप छोड़ नहीं था, आपने ऑप्शन ए मार के छोड़ दिया, ऑल ऑफ दीज था ऑप्शन, है ना, ऑप्शन डी आपने गलत आंसर मार्क किया, ठीक है। तो ये दोनों गलतियां होती है। इसके बाद कहां गलतियां होती हैं, जो आप देखो, ये बेसिक पॉइंट्स है, देखो लास्ट टाइम के बता रहा हूं, बबल करने में मिस्टेक हो जाती है और इससे क्या होता है ना, टेंशन और हो जाता है। देखो आप मेरी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करो, है ना, कर सकते हो, अगर आप नहीं कर रहे हो अच्छे से तो वैसे करो, नहीं तो मेरी फॉलो कर लो, लेकिन बबलिंग में गलती नहीं करना। और कर भी दी ना गलती तो ऐसा होता यार, बबलिंग की गलती वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकता है यार। मेरे फ्रेंड्स भी हैं जिनके 695 नंबर आ रहे थे, 700 नंबर आ रहे थे, है ना, और 690 नंबर आए, बबलिंग गलत हुई, है ना। लेकिन उसके बाद भी यार द थिंग इज कि यार आप बबलिंग गलत करने के बाद भी आप उसी माइंडसेट से पेपर दे पाओ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, आप जानबूझ के कोई आता हुआ क्वेश्चन मॉक टेस्ट में, एक दो मॉक टेस्ट जो आप दे रहे हो उसमें गलत कर दो, ठीक है, बायोलॉजी में लेट से, है ना। और उसके बाद कहीं ना कहीं आप देखना अपना माइंडसेट थोड़ा सा खराब होगा यार, और आप सिली मिस्टेक और करोगे। हुआ क्या, बबलिंग से आपकी एक गलती करोगे लेकिन 5 सवाल और गलत कर दोगे पूरे पेपर में, क्योंकि आप सिली मिस्टेक करोगे, आपको बेकार लगने लगेगा, है ना। और आप अगर एक बबलिंग के बाद एक और बबलिंग गलत करोगे तो 100% आप 5 से 6 सवाल सिली मिस्टेक में गलत करोगे। तो ये चौथी गलती थी जो मैं किया करता था बायोलॉजी में। पांचवी और आखिरी गलती मैं क्या किया करता था बायोलॉजी में, गाइस 90 सवाल होते हैं बायोलॉजी के, ठीक है। मैं क्या करता था, मैं पढ़ने के बाद भी बायोलॉजी, ठीक है, अब मेरे को यार कॉन्फिडेंस नहीं आता था यार कि सवाल है सही है कि नहीं है ना, मतलब सवाल मतलब कि आप मेरा जो आंसर है वो सही है नहीं है, बहुत डर लगता था। तो मैं एक गलती करता था बायोलॉजी करने के बाद भी ना, करने के बाद बबल करने के बाद भी, पहले इनिशियली जब मैं 11th में करता था तब मैं बबल नहीं करता था, उससे और प्रॉब्लम होती थी। केमिस्ट्री और फिजिक्स करते करते भी ना मेरे दिमाग में बायोलॉजी घूमता था कि यार इस क्वेश्चन मैंने गलती तो नहीं कर दी, ये मेरे दिमाग में एकदम से स्ट्राइक किया, और फिर मैं उसको पेपर टर्न करके देखता था। आप लोग भी करते होंगे। तो इसके लिए मैंने क्या रीजन निकाला, क्या मैंने करना है, मैं बबल भर दूंगा बायोलॉजी की, जब मैं बायोलॉजी कर लिया मैंने, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी में सब एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख लेना, है ना। लेकिन इसके बाद भी फिजिक्स केमिस्ट्री में पता नहीं यार एकदम से थोड़ा सा दिल सा बैठता है, आपको लगता है कि यार कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, इतना मेहनत किया, ये गलती से भी नहीं करना। इसकी वजह से मैंने किए हैं, मैंने सिली मिस्टेक की है भाई, मैंने सिली मिस्टेक की है फिजिक्स केमिस्ट्री में, है ना। तो ये गलती नहीं करनी। सो मेरी गलतियों से आप सीखो। मैंने 5 चीजें बता दी आपको जो मैंने की थी बायोलॉजी में। अगर आप ये ना करो, ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि अगर आपके अभी 100 नंबर आ रहे हैं बायोलॉजी में, आपके 330 340 नंबर आएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपके अभी 250 पौने 300 नंबर आ रहे हैं, 330 प्लस इज अ वेरी अचीवेबल स्कोर। अगर आप मेरे से बोलो 360, 355, 350, वो दिन पे भी डिपेंड करता है, लेकिन 330 प्लस जो है वो आप आराम से ला सकते हो। और बाकी जो 6 क्वेश्चन आप 330 का मतलब हुआ कि आप 84 सही कर रहे हो, 6 गलत कर रहे हो, है ना, अप्रोक्सीमेटली।
तो अप्रोक्सीमेटली मतलब कि यार आप कुछ क्वेश्चन छोड़ोगे भी तो यार मान के चलो 84 आप सही कर रहे हो, 6 क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो गलत कर रहे हो, अप्रोक्सीमेटली 330 के आसपास आपके नंबर आएंगे। फाइन। सो अब ये मान के चलो इस 84 क्वेश्चन में से 82 जो क्वेश्चंस होंगे, 81 82 क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी के वर्ड बाय वर्ड से होंगे, कोई डाउट ही नहीं है। हो सकता है ज्यादा भी हो सकते हैं। और बाकी जो 8-9 क्वेश्चंस हो गए आपने 2 साल में कहीं ना कहीं से पढ़े होंगे, या फिर लॉजिकल रीजनिंग, या फिर थोड़ा सा कुछ अलग जो कि जो जनरल नॉलेज है या फिर करंट अफेयर्स है ना, कुछ थोड़े से अलग डाल देते हैं, कुछ बुक का नाम डाल देते हैं, कुछ तो ऐसे फालतू होते जो गलत करना ही होता है, अपने तुक्का मार के आना होता है। किसी बुक का ऑथर का नाम पूछ लिया, आप क्या कर लोगे, है ना। अभी जैसे एक टॉपिक है कोविड-19 थोड़ा सा पढ़ लो, है ना, उससे हो सकता है एक सवाल आ जाए बायोलॉजी में, है ना। तो ये करंट अफेयर्स इससे आ सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत टाइम नहीं वेस्ट करना। अगर लगाना भी है तो आप आधा घंटा पौना घंटा लगा लो, कोविड-19 के लिए थोड़ा पढ़ लो, है ना। उसके अलावा ज्यादा इन क्वेश्चंस के लिए आप नहीं कर पाओगे, लेकिन आराम से 330 प्लस जो है वो आप ला सकते हो। अगर मैंने जो बताई ना गलतियां, ये ना करो और अपने दिल पे हाथ रख के कहो कि मैं अपना पूरा पोटेंशियल यूटिलाइज करूंगा, अभी पढ़ाई करूंगा, फालतू टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। ये वीडियो बंद करने के बाद जरूर पढ़ाई करने लग जाना टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर इंपॉर्टेंट माइंड मैप्स, डेट्स, एनसीईआरटी की जो डेट्स है साइंटिस्ट के डिस्कवरी की, ठीक है, एनसीईआरटी डायग्राम्स एक पीडीएफ में, जिससे आपका एक वन शॉट में रिवाइज हो जाए, है ना, माइंड मैप्स, ठीक है, सब कुछ अवेलेबल है बायोलॉजी के। जरूर ज्वाइन कर लो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। 1,40,000 बच्चे हैं, मिस आउट ना कर दो वो चीजें। डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का लिंक। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर नीट एग्जामिनेशन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू थिंक आई प्रोवाइड द गुड कंटेंट, एंड अपने फ्रेंड्स से शेयर कर दो, अपने व्हाट्सएप पर यार इस लिंक लगा दो। इतना कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा देखो, नॉलेज बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होती। दैट्स ऑल आई हैव टू से। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। अपन लोग नीट 4 के आएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, उत्साह बढ़ता है मेरा उससे। मैं देखिए इतना मैं रेगुलरली वीडियोस बना रहा हूँ, आपके लिए बना रहा हूँ। दैट्स ऑल आई हैव टू से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।